से प्यार करता हो वो नीचे बैठ जाओ, बस यहीं जहां खड़े हो। अगर हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ, नहीं करते तो कुछ छटनी हो जाए ना, पता लग जाए। तुम भी सुरक्षा वालों से भी मेरा निवेदन है, छटनी हो जाए, पता लग जाए ना किसकी बात का कितना असर है। ये पता लगना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। अगर हमारी बात का असर है, अगर हमारे कहे पे तुम बैठ जाओगे तो हमारे कहे पे तुम वोट भी दे सकते हो, हमें एहसास हो जाएगा। बस बहुत धन्यवाद। देखो, मैं धन्यवाद करता हूं संचालक महोदय का और इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी बहनें जो प्रत्याशी के तौर पे यहां बैठी है, हमारे भाई अश्वनी जी, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं यहां। इसका एक कारण, क्योंकि ये मेरा घर है, ये छात्रावास को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस छात्रावास ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, बहुत कुछ, इसलिए मैं आपका अभिनंदन यहां कर रहा हूं। ये भले ही क्षेत्र आपका हो, लेकिन सच ये है कि इस क्षेत्र में पिछली बार जब आए छात्रावास से कई कमरे मुझे गिनाए हमारे सीनियर लोगों ने कि हम यहां रह के पढ़े हैं। कई अधिकारी मुझे मिले जो बताते मैं उस कमरे में था, मैं उस कमरे में था। ये सिर्फ छात्रावास नहीं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा जो है यहाँ इतिहास है। इसको धन्यवाद नमन करता हूं मैं। और फिर यहाँ जो उपस्थित हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, अनेक धर्म जाति से मिलकर बना है भारत। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक लंबे समय से आप यहां बैठे हुए हैं। मुझे जो बातें आपसे कहनी है वो मैं बहुत कम शब्दों में कह दूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। वास्तविकता में हालात अच्छे नहीं है, तो पुनः अपनी बात को शुरुआत करते हुए मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष इस भारत की धरती पर जन्मे हैं, जिन्होंने, अभी हमारे पूर्व विधायक जैन साहब कह रहे थे कि मैं कॉमरेड हूं, मैं जातिवाद को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। जो इंसान ही नहीं बन पाया वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है। जिसके अंदर इंसानियत है, जो सही को सही कह सके, जो गलत को गलत कह सके, और किसी के गरीब के साथ अगर अन्याय हो और वो ताकतवर का हाथ पकड़ ले, वो है ताकतवर, वो है इंसान। वरना बाकी बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे आदत हो गई है। मैं दर्द सहता हूं, दर्द देखता हूं और मैं उस दर्द को महसूस करता हूं, अपने अंदर समा लेता हूं इस बात के साथ कि कभी तो वक्त और हालात बदलेंगे। और अगर मेरे हिस्से में ये कुदरत ने आशीर्वाद दिया है, ताकत दी कि मैं उनके आंसू पहुंच पाऊं, मैं उनके दुख को कम कर पाऊं, अगर मैं उनको एक कदम भी आगे बढ़ा पाऊं, तो मैं उसके लिए खुद को धन्य समझूंगा। मैं बागपत के लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये अश्वनी जो है, इससे मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सच ये है। विश्वास करो, इतना काम है। अगर राजनीतिक रिश्ता, छपरोली में हमारे प्रत्याशी में वहां नहीं जा पाऊंगा। अगर राजनीतिक रिश्ता होता मैं नहीं आता। ये मेरा भाई है और मैं बस आपको ये कहने के लिए आया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए आया है। और क्यों आया हूं ये भी बता रहा हूं आपको, इसलिए आया हूं। देखो, चुनाव होते हैं, चुनाव 2022 में हुआ, चुनाव 2019 में हुआ, चुनाव 2020 में हुआ, 17 में हुआ, उससे पहले भी हुआ। आजाद हम लोग 1947 में हो गए थे। अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 को मिलने शुरू हुए। लेकिन सच ये है, इस पूरी लड़ाई में एक वोट ही ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े ताकतवर को जमीन पर गिरा सकती है और बड़े से बड़े कमजोर व्यक्ति को जमीन से उठाकर ताकतवर बना सकती है। आपने उसको मौका नहीं दिया। कारण क्या रहे होंगे मैं नहीं जानता। आपने इसको मौका नहीं दिया। मैंने इसका दिल देखा है। एक दिन जब हम इकट्ठे बैठे तो ये मुझसे कोई बात शेयर कर रहा था, मुझे एहसास हुआ उसका दिल बहुत प्यारा है। और जिसका दिल प्यारा है ना, उसको फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके दिल में वास्तविकता में दर्द है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है इस क्षेत्र के लिए, और दो बार निराश हुआ है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो हमारे सम्मानित जो यहां नेतागण बैठे हैं उनसे तो मैं अपील करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करना। लेकिन मैं अपने लोगों से स्पेशली ये कह रहा हूं कि मैं आपसे अपील करने के लिए नहीं आया, मैं आपको जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं। जिम्मेदारी कि मेरे मान सम्मान की और मेरे रिश्ते की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है।
मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। मैं और जगह जाता हूं तो वोट के लिए कहता हूं, मैं यहां आपको ये कह रहा हूं क्योंकि यहां की चलती हवा ये कह रही है बार बार, जिसका जिक्र हो रहा है, ताकतवर लोग कह रहे हैं कि हम पैसे पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम शराब पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम उपहार पे खरीद लेंगे, और आगे बढ़ के ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हूं बताऊंगा, उससे पहले सुन लो। कभी कभी ताकत आदमी को अंधा कर देती है, सिर्फ अंधा नहीं करती, बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है। ताकत आदमी को अहंकारी मदहोशी भी कर देती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता सही और गलत। कहते हैं कि जब नशा मानुष पे छाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। आज जो सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, इनका विवेक नष्ट हो गया है, इनको इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। ये बांट के राज करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत जब भी इकट्ठा हुआ है जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के, तब उसने आजादी प्राप्त की है। और अगर आप चाहते हैं आपको आजादी मिले तो फिर किसान कमेरों को, नौजवानों को और महिलाओं को और उन लोगों को जो चाहते हैं उनका मुल्क, उनका देश आबाद रहे, उनका देश, उसका नाम रोशन रहे, उनको फिर से पहल करनी होगी। वो कह रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि अश्वनी तंवर वोट तो ले जाएगा, हम गिनती में हम जीत जाएंगे। वो ना समझ है, नादान है, वो बड़ौद के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो बागपत की मिट्टी के बलिदान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं ये वो धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। तुम्हारी तो मुट्ठी में लोगों की औकात क्या है। कभी कभी मैंने कहा ना कि नशा आदमी का नाश कर देता है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो फिर उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी जनता के हाथ में होती है। वो पैसा भी बांटेंगे, मैं जानता हूं, मैंने खतौली में भी देखा। ये डर के इसने मुझसे कहा भी कि वो पैसा बांटेंगे, वो शराब भी बांटेंगे, वो उपहार भी बांटेंगे, वो आपको डराएंगे भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माए बहनें यहां बैठी हैं, उनके पैसे शराब और उपहार से अगर ज्यादा कीमती हो मेरा संघर्ष, तो फिर आंख बंद करके आप अपने चुनाव चिन्ह नलके पर वोट कर देना। कोई पैसा, मैं अपने समाज को जानता हूं, हमारे सीनियर लोग यहां खड़े, बाबू नंदाल जी और हमारे और सीनियर लोग, मैं अपने समाज को जानता हूं। ये जिसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। इसकी वफादारी के मैं किससे नहीं बता सकता आपसे। अगर ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, और नहीं पकड़ता तो आप कुछ भी दे दो, ये पकड़ता ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा नहीं भटक जाएगा सब, जिंदाबाद से सब भटक जाएगा। देखो, मैं जिंदाबाद सुनते तो मुझे बहुत दिन हो गए। जिंदाबाद हम तब हो गए जब आप मेरी बात के साथ खड़े होंगे, जब मेरे आप इशारे में काम करना शुरू करोगे। जैसे मेरे नौजवान भाइयों ने मेरी एक बात मान के बैठ गए, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कच्चा है पक्का है क्या है, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। ऐसे ही अगर आप मेरी इज्जत रखोगे तो फिर मैं जिंदाबाद हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं जिंदाबाद हूं। देखो, मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं। मैं बार बार घड़ी पे समय देखता हूं, फिर ये देखता हूं मेरे कंधों पर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मुझे यहां से जाके 3 सभा करनी है। वो सभा एक तरफ है, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं वो याद करो। ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है, छपरौली बागपत। और देखो भाईचारा कैसा होता है कि उनकी जन्मभूमि में जो सबसे बड़ी नगर पालिका हापुड़, वो जयंत भाई ने मुझे कहा ये आप लड़ो, यहां से आप ताकत बनाओ। और बागपत जहां वो है बड़ौद, उसमें जो है हमें अश्वनी को कहूंगा कि वो लड़े, और आप देख लो कि अगर समय निकाल पाओ। मैंने उनसे ये बात कही कि ये जो इज्जत आप मुझे उसमें हापुड़ में दे रहे हैं, जबकि वो जन्मभूमि बैठती है चौधरी साहब की, वो आपका सम्मान है। आपने वो मुझे पगड़ी के तौर पे दिया। मैं इस प्यार को, इस रिश्ते को निभाऊंगा, और उसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद नहीं था तो इस देश के वंचित वर्ग के लोगों के अधिकार क्या थे? अधिकार जितने भी मिले उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। आजादी से पहले तमाम क्रांतिकारियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलकर लड़ रहे थे। जब वो मिलकर लड़े तब शोषितों के हिस्से में अधिकार आए, और उनके जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन आज हमें मिली है वो देन है चौधरी चरण सिंह जी की। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सच कहने में कोई परहेज नहीं है। उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और कहा
कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समय समय पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो क्या करके गया, किस तरीके से उन्होंने पैरों पे खड़ा किया लोगों को। आज फिर वही घड़ियाल पड़ी। आज मैं और जयंत चौधरी जी, हम दोनों भाई मिलके हम सबसे लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, कुछ अपने नजदीकी अपने उनसे भी लड़ रहे हैं। क्या करें, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, छीनना पड़ता है। जैसे बागपत में आपने छीना था ना, आपको याद होगा। पूरे प्रदेश पश्चिम में अगर एक जिला पंचायत अध्यक्ष है तो वो बागपत का खून और बागपत की धरती का बल है जिन्होंने छीन लिया, वरना बाकी लोगों को तो उन्होंने मार पीट के धमका दिया। ये जय किशोर ऐसे नहीं बैठा हुआ, इसको आपने बिठाया। जब आप जय किशोर को बिठा सकते हैं तो हम भी वादा करके कहते हैं कि हम अपने भाई, अपनी बहन बबीता जी को और भाई अश्वनी जी को भी बिठा सकते हैं। हम कुर्सी पे बिठा के छोड़ेंगे। अगर वो कुर्सी दूर होगी, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी वोट से खींच के ले आना, उसको इतनी जोर से खींच के ले आना कि वो उसकी सरहद में हो। देखो, यही एक वोट है जिस वोट से और जिस वोट के कारण आप ताकत बना सकते हैं, या जिस वोट की वजह से आपकी पूछ है। सरकार जो बैठी है उसका उन्हीं से मुकाबला है ना यहां। और आप जानते हैं उनका सच क्या है? सच उनका ये है कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो धरना लगाते थे। आज 1000 प्लस का सिलेंडर है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उनकी कथनी करने में फर्क है।